हेलो दोस्तों, दिस इज सी ए रूपाली यादव एंड आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जो है आधार और पैन लिंकिंग को रिलेटेड। गवर्नमेंट हमें काफ़ी टाइम से बोल रही है कि आपको अपने आधार और पैन को लिंक कर लेना है। पहले आधार और पैन लिंक करने की कोई भी फीस नहीं थी, पर आज के डेट में आधार और पैन को लिंक करने की 1000 रुपीज़ की पेनल्टी भी है। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने आधार और पैन को लिंक करने की डेट फिक्स करी, टाइम टू टाइम उसको एक्सटेंड भी किया। फाइनली अब जो आधार और पैन लिंक करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 जून 2023। इसके बाद 1 जुलाई 2023 से जो आधार और पैन आपस में लिंक नहीं है वो सारे के सारे आधार और पैन इनऑपरेटिव हो जाएंगे। इनऑपरेटिव हो जाने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसको लेकर भी CBDT अपना सर्कुलर लेके आई है, जिसमें उसने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन लिंकिंग ऑफ आधार विद पैन बिफोर 30 जून 2023। तो वो सर्कुलर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या मेंशन है, सब्जेक्ट है सर्कुलर का कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पैन बिकमिंग इनऑपरेटिव एज पर द न्यूली सब्स्टिट्यूटेड रूल 114 AAA। तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस होगा refund of any amount of tax part thereof due under the provision of the act shall not be made to him। इन केस किसी एसएससी ने अपना ITR फाइल किया है और उसमें कुछ उसका रिफंड ड्यू है और उसने 30 जून 2023 तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है, तो इस सिचुएशन में वो रिफंड उस एसएससी को तब तक इशू नहीं होगा जब तक कि उसका आधार पैन से लिंक नहीं हो जाएगा। फर्दर सेकेंड क्लॉज में ये मेंशन है कि जितने पीरियड तक आपका पैन इनऑपरेटिव रहा है उतने पीरियड के लिए आपको किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंट की साइड से उसे रिफंड पर किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट भी पे नहीं किया जाएगा। इनकम टैक्स लॉ में एक कंडीशन होती है कि जहां पर सामने वाला पर्सन अपना पैन नंबर रिपोर्ट नहीं करता है, उस केस में जो अमाउंट TDS के दायरे में आते हैं और आप उस पर्सन को पे कर रहे हो, वहां पर जो TDS की रेट होती है वो हायर होती है, से 20% होती है। तो सपोज अ पर्सन रिसीविंग इंटरेस्ट और कमीशन इनकम जिसमें TDS की रेट 10% है या 5% है, तो उस सिचुएशन में अगर उसका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो वहाँ पर जो TDS डिडक्ट होगा वो 20% की रेट से डिडक्ट होगा जब तक कि उसका पैन ऑपरेटिव नहीं हो जाता। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज इस सर्कुलर में हमें मेंशन किए हैं कि अगर आपका आधार और पैन नंबर लिंक नहीं होगा 30 जून 2023 तक तो वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव होने के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो हमने डिस्कस कर लिए। नाउ in the next part of the video we will discuss the procedure of linking आधार with पैन। डिपार्टमेंट ने अपना FAQ इशू किया है जिसमें क्लियरली उन्होंने बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है कि हाउ यू कैन लिंक योर आधार विद पैन, एनीबडी कैन डू वेरी इजीली। आपको क्या करना है, इनकम टैक्स E-फाइलिंग वेबसाइट के होम पेज पर जाना है, वहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा पैन नंबर और आधार नंबर रिपोर्ट करने का। यहाँ पर आप अपना पैन नंबर और आधार नंबर मेंशन करेंगे। जैसे ही आप ओके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली विंडो खुल जाएगी जिसमें क्या मांग रहा है, यहाँ पर ये मांग रहा है 1000 रुपीज़ की पेनल्टी का पेमेंट। तो ये ऑप्शन खुलेगा, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-टैक्स ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अगेन पैन नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। पैन नंबर को कंफर्म करना है, अपना मोबाइल नंबर जो लिंक है आपका आधार से वो मेंशन करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपके पास एक OTP आएगा। जैसे ही वो आप OTP यहाँ पुट करेंगे आपका पैन नंबर आपके नाम के साथ कंफर्म हो जाएगा। अब आप टैक्स पेमेंट के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको EP टैक्स की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स में जाके प्रोसीड करना है। असेसमेंट ईयर 24-25 सिलेक्ट करना है और टाइप ऑफ पेमेंट में बहुत ध्यान से माइनर हेड अदर रिसीट 500 ही सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपने कुछ और सिलेक्ट कर लिया तो आपका चालान वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके बाद आपको न्यू पेमेंट वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर टैक्स सरचार्ज कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपको सबसे लास्ट ऑप्शन अदर में 1000 रुपीज़ सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है और ये आपको आपके बैंकिंग पेज जो भी आपने मेथड सेलेक्ट किया UPI नेट बैंकिंग उस पर नेविगेट कर देगा। यहाँ से आप चालान का पेमेंट कर सकते हैं। अब ऑन द पेमेंट ऑफ चालान आप अगेन आधार पैन लिंक करने की रिक्वेस्ट कीजिए, आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजरल पार्ट होगा।
अब हमें आधार पैन को लिंक करते टाइम ध्यान देने वाली बातें कौन सी हैं? आपका आधार और पैन में जो डेटा है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ मैच होना चाहिए। अगर कहीं पर भी मिसमैच है तो आप आधार और पैन को लिंक नहीं कर पाएंगे। इन केस ऑफ मिसमैच आप अपने आधार या पैन जहाँ पर भी अपडेशन रिक्वायर्ड है वो अपडेशन करवा लेंगे। उसके बाद आप ये रिक्वेस्ट फिर से डालेंगे तो आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा। हाँ, और अपॉन द पेमेंट ऑफ चालान इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप तुरंत आधार को पैन से लिंक कर पाएँ। हो सकता है कि चालान की डिटेल अपडेट होने के लिए 4 to 5 डेज का टाइम भी लग सकता है। तो अगर आपका चालान पेमेंट करने के बाद आप अगेन आधार पैन लिंक करने की रिक्वेस्ट डालते हैं और आपको चालान पेमेंट की डिटेल नहीं शो होती है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4 to 5 डेज आफ्टर आप ट्राई कीजिए, आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिंकिंग ऑफ आधार विद पैन। इन केस आपको, आई होप आप सभी लोग 30 जून से पहले अपने आधार को पैन से लिंक कर लेंगे। इन केस आपको किसी भी तरीके की असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो आप लोग मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।